जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने हमें माध्यम बनाया है आपके लिए कि हम लोग गुरुजी के सत्संग आप लोगों के जो होते हैं उन्हें और दूसरी संगत जी तक पहुँचाएँ। ये सेवा बख्शी है आप लोगों के लिए। तो संगत जी, आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप या जीमेल पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, सत्संग को पूरा सुने, अच्छा लगे तो दूसरी संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, ताकि और जो संगत हैं उनके कुछ सवाल होंगे, उनको आपके माध्यम से, सत्संग के माध्यम से उनके जवाब मिल सके। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं आपको अपने अंकल जी का एक सत्संग सुनाना चाहूँगी। और वैसे मेरा गुरु जी से जो कनेक्शन है वो 2022 से बना है। और कहते हैं कि गुरु जी तो हमें बहुत पहले से ही अपने साथ जोड़ लेते हैं। लेकिन मेरी बेटी का जो इशू था, मतलब उसको मतलब मेरे गुरु जी ने उसे अपनी दूसरी लाइफ ब्लेस की है। और तब से मेरा गुरुजी से कनेक्शन और ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। तो संगत जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि मेरे अंकल जी हैं जो अभी बीच में उनकी ना बीच में बहुत तबीयत सी खराब हो गई थी। उन्हें खुद समझ नहीं आता, उनको रात भर उन्हें नींद नहीं आई और वो बेचैनी हो गई घबराहट से ही। और उनका एक हाथ भी सुन्न होने पड़ने लग गया था, मतलब राइट हैंड की हाथ की नसें जो हैं वो जकड़ गई थी। तो किसी ने मतलब अगले दिन मॉर्निंग में उन्होंने मेरे को तो वैसे रात में परेशान नहीं किया, मॉर्निंग में उठे और कहा कि मेरी बहुत तबीयत ख़राब सी हो रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे घबराहट हो रही है, शायद मुझे गैस बन गई है और मेरा ये राइट हैंड भी कुछ काम नहीं कर रहा है और नसें जकड़ रही हैं और झंझनाहट सी हो रही है। तो उन्होंने शायद यूट्यूब पे सर्च मार के देखा होगा कि उसमें ये सिम्टम्स दिखे हार्ट अटैक वाले। तो इस टाइप के सिम्टम्स नज़र आए तो उन्होंने कहा शायद मुझे ना हार्ट का कुछ प्रॉब्लम है, जो मेरा राइट हैंड जो है वो सुन्न पड़ने को आ रहा है। तो मैंने कहा नहीं यार, ऐसा ऐसा ऐसी वाली बात नहीं है, और शायद कुछ गैस्ट्रिक वगैरह बन गई होगी। तो फिर बाद में क्या होता है कि उन्होंने कहा मैं मतलब सुबह मॉर्निंग में बच्चे मेरी बेटी है तो उसको स्कूल भेज करके वो वहीं से मेडिकल स्टोर से ना दवाइयाँ लेके आ गए। वो मेडिकल स्टोर को बताया सिम्टम, तो उसने गैस्ट्रिक वगैरह की कुछ ऐसी दवाइयाँ दे दी, पता नहीं क्या क्या दिया। तो उन्होंने वो दवाइयाँ ली, उससे उनको बिल्कुल 1% रिजल्ट नहीं मिला। उनके उल्टा प्रॉब्लम और बढ़ती जा रही थी। फिर पूरा दिन चला गया, अगला दिन शाम हो गई, फिर बाद में तब भी उनकी तबीयत ठीक नहीं रही। फिर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने उनको उनका बीपी वगैरह चेक करा। उन्होंने कहा बीपी नॉर्मल है, सब कुछ ओके है, तो प्रॉब्लम क्या हो रही है, किस चीज़ की घबराहट हो रही है। तो फिर भी उसने आइडिया लगाया, उसने फिर भी गैस्ट्रिक की पता नहीं क्या क्या दवाइयाँ दी, बहुत सारी दवाइयाँ पकड़ा दी। और मेरे हस्बैंड ने वो दवाइयाँ खाई। 1 डेढ़ घंटे से ऊपर हो गया था, दवाइयों को कोई असर नहीं, बल्कि उल्टा उनको चक्कर से आने लगे, पता नहीं क्या हैवी डोज दे दिया उसने। उनको चक्कर आने लगे, कह रहे मेरे को शायद में कुछ गड़बड़ हो रहा है और मुझे चक्कर आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा तुम सो जाओ। तो मेरे हस्बैंड लेट गए। तो तब क्या होता है, फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा कि तुम्हारी डॉक्टरी फेल हो गई, तुम्हारा मेडिकल स्टोर की दवाइयाँ फेल हो गई, अब मुझे अपना काम करने दो, मुझे अपने गुरु जी का जल प्रसाद अपने आपको पिलाने दो। तो मैंने क्या करा था, मतलब हाँ गिलास था, गिलास। तो गिलास में मेरे पास एक पॉकेट स्वरूप है, मैंने गिलास में पॉकेट स्वरूप रखा और मंत्र जाप करा और कुछ सेकंड के लिए। तो मैंने गुरु जी को बोला, मैंने कहा गुरु जी मुझे नहीं पता, कोई डॉक्टरों को नहीं पता चला कि क्या मेरे हस्बैंड को क्या हो रहा है, क्या दिक्कत है, अब आप ही ठीक करो। ये बोल करके मंत्र जाप करके मैंने कहा अब इस जल को पी लो, चुपचाप बिना कुछ कहे चुपचाप से इस जल को पी लो। मेरे हस्बैंड ने वो जल पिया और कम से कम 15 मिनट भी नहीं लगे, मेरे हस्बैंड का जो हाथ का जो नस जकड़ रही थी उसमें रिलैक्स मिल गया। और जो उनको घबराहट हो रही थी वो ठीक हो गया। और उनका जो मतलब बुरी शायद गैस्ट्रिक की दिक्कत थी, पता नहीं क्या चीज़ था, वो सारा ठीक हो गया। तो फिर मैंने गुरुजी से शुक्राना किया, मैंने गुरुजी शुक्राना, आपने मेरे हस्बैंड का ये दर्द ठीक करा। तो तभी मेरे हस्बैंड को ये चीज़ का विश्वास नहीं हुआ कि गुरुजी ने ठीक करा।
कहते शायद मुझे दवाइयों से ही ये जो प्रॉब्लम थी वो ठीक हुई। मैंने कहा अगर दवाइयों से होती तो 2 घंटे से ऊपर हो चुका है तो दवाइयों का असर तब क्यों नहीं दिखा। मैंने कहा फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, लेकिन वही चीज़ है ना, हस्बैंड लोग मानते नहीं हैं, कहते कुछ नहीं होता गुरु गुरु। तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी संगत जी, गुरु जी, कि मेरे हस्बैंड को बस जल्दी से जल्दी अपने साथ जोड़ें, और इसी बहाने में मतलब मेरे हस्बैंड जुड़ेंगे, आपसे जुड़ेंगे तो तभी मैं अपने घर में सत्संग करा पाऊँगी। कहते हैं ना कि दोनों मतलब लाइफ पार्टनर दोनों मिल करके अगर घर में सभी लोग मानने लगे गुरु जी को, तो गुरु जी की पूजा करना, सेवा करना, उनका सत्संग कराना कितना सिंपल हो जाता है। तो संगत जी, यही मेरा सत्संग था। और एक सत्संग और सुनाना चाहूँगी संगत जी कि मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी जी मेरी मम्मी ना बचपन से ही मेरी जब से मैं छोटी थी हमेशा ओम नमः शिवाय का जाप करती थी, माला से अपनी। एक माला थी, तो कोई गुरु दीक्षा ली थी मम्मी ने और हम सबको दिलाई थी छोटे में। तो कुछ कारण था कि मतलब बीच में सारे गुरु जो हैं वो पकड़े गए थे, बहुत कुछ हुआ था, न्यूज़ में आने लगे। तो फिर हमने भी ना वो गुरु जी को वो कर दिया, मतलब उनको मानना बंद कर दिया। तो जो भी है, तो लेकिन वो गुरु जी ने ना ओम नमः शिवाय का ही मंत्र दिया था मेरी मम्मी को। तो मम्मी हमेशा उस माला से ओम नमः शिवाय का जाप करती थी। आज पूरी ज़िंदगी मतलब इतना लंबा टाइम हो गया, हमेशा ओम नमः शिवाय का जाप किया। और जब से मैंने अपने गुरुजी की महिमा मम्मी के सामने बताई, कहा कि भई ये गुरुजी मुझे मतलब हमारे बहुत वो हेल्प करते हैं, ऐसा है। तो मम्मी ने कहा कि ऐसी बात है तो मेरे पास गुरु है नहीं, और जो गुरु थे वो ऐसे हो गए, तो अब मैं इन्हें गुरु बनाऊँगी। तो मैंने कहा ठीक है बनाओ। तो क्योंकि मम्मी के ना प्रॉब्लम है, मम्मी के नी पेन, कई बीमारियाँ हैं, तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो मम्मी ने कहा अगर ऐसी बात है तो गुरुजी मेरे पैर का दर्द या मतलब मेरी जो बीमारियां हैं उनको ठीक कर देंगे, तो मैं इनको गुरु बनाऊंगी। मम्मी ने वो गुरु बना दिए। तो फिर मैंने मम्मी को बताया, मैंने कहा मम्मी बस और कुछ नहीं, गुरुजी का मंत्र जाप करो, उनकी पूजा पाठ करो और उनको मानो, उनके सत्संग सुनो, और कुछ नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, अगर जितना हो सकता है उतना करो। इसमें ऐसा नहीं कि आप उनके आश्रम जा करके वहाँ पे मतलब परमानेंट हाजिरी लगा सकते हो, जिस दिन विश्वास हो जाएगा उस दिन जाओ, ये चीज़। तो मम्मी ने क्या करा, मम्मी ने वो जो माला से मंत्र जाप करती थी हमेशा ओम नमः शिवाय का इतने सालों से, उसी माला से मम्मी ने फर्स्ट टाइम पहले ही दिन ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय बोला, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय बोला, 4-5 मोती की माला जपी, और छठी मोती में वो माला टूट गई। तो मम्मी को हैरानी ये हुई कि यार ये क्या हो गया, कि मतलब इतने साल से तो वो कभी माला टूटी नहीं, और आज कैसे ये माला टूट गई। तो संगत जी, हमारे गुरुजी ये कहते हैं ना कि कभी भी मंत्र जाप को करो तो माला से मत करो। तो संगत जी, यही उनका कहने का मतलब यही है कि ये माला से इस मंत्र का जाप नहीं करोगे, इसे करना है तो ऐसे ही सुमिरन करो बिना माला के। तो ये संगत जी एक सत्संग ये है। और दूसरा सत्संग ये है कि बीच में मेरी मम्मी ना के घुटने में दर्द रहता है। तो मम्मी ने मैंने अपनी मम्मी को पॉकेट स्वरूप दे रखा है, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि पॉकेट स्वरूप को डिप करके उस लोटे में, और गुरुजी को मतलब गुरुजी का जल प्रसाद जो है आधे पानी से पियो और आधे पानी से नहा लो, ये चीज़। तो मम्मी वैसे ही करती है। तो एक दिन क्या होता है कि मम्मी के घुटने का दर्द में तो अभी इतना आराम नहीं है, लेकिन फिर भी मम्मी ने एक दिन क्या होता है कि मम्मी ने वो लोटे में गुरुजी का स्वरूप रखा रात भर, और सुबह जैसे ही उस पानी को पीने लगी तो उसमें बहुत ज़्यादा रोज़ की फ्रेग्रेंस आने लगी। तो मम्मी कह रही इतना, मतलब मैंने तो कोई रोज़ भी नहीं रखा, मतलब कोई गुलाब का फूल रखा भी नहीं मंदिर में, तो फिर ये इतनी रोज़ की फ्रेग्रेंस इस जल प्रसाद में क्यों आ रही। तो संगत जी, मेरे गुरु जी ने ना वो जल प्रसाद को जरूर ब्लेस किया होगा, तभी उसमें से रोज़ की फ्रेग्रेंस आ रही थी। और यही सत्संग है संगत जी। प्लीज़ इस सत्संग को शेयर करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अभी नवरात्रि के टाइम की ही बात है। मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि आज माता रानी को पीली और गुलाबी यानी कि पिंक कलर की चुनरी भेंट दे दो। सो मैंने गुरुजी से मतलब अभी थोड़ा सा मैंने बोला गुरुजी फ़िलहाल तो पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी चल रही है, मैं क्या करूँ। मैं बहुत टेंशन में आ गई थी कि मेरे पास फ़िलहाल पैसे नहीं हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास अगले हफ्ते की खर्चे के कुछ पैसे थे। सो
सो मैंने सोचा कि वही पैसे यूज़ कर लेती हूँ मैं। और फिर मैंने अपना मन बनाया मंदिर जाने के लिए। जब मैंने अपनी पूरी तैयारी कर ली और मैं गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी, तो मैंने पर्स खोला छोटा वाला अपना, और मैं देख रही थी कि उसमें मेरे पास कुछ चेंज हैं क्या, चिल्लर पैसे हैं, ताकि मैं उसको ऑटो में यूज़ कर सकूं। और जैसे मैंने छोटे पॉकेट के अंदर हाथ डाला, तो मैंने नोटिस किया कि वहाँ पे एक बड़े मतलब साइड में वो पॉकेट फटी हुई थी। तो मुझे इसके पहले कभी मतलब दिखी नहीं वो पॉकेट फटी हुई, कभी नोटिस में नहीं आई वो चीज़। फ़र्स्ट टाइम मैंने देखा कि मेरी पॉकेट फटी हुई, तो मैं बड़ी शॉक हो गई। मैंने बोला ये क्या हो गया। फिर मैंने उसके अंदर हाथ डाल के देखा, तो मतलब जैसे रहते हैं ना, ये इस इंटेंशन से हाथ डाला कि शायद कोई मतलब एक आधा 10 रुपये का 20 रुपये का सिक्का पड़ा रहेगा तो मेरे को ऑटो में काम आ जाएगा। तो मैंने अंदर हाथ डाला, तो फिर उसमें से मुझे एक 10 रुपये का सिक्का मिला। मैं बड़ी खुश हो गई कि चलो 10 रुपये का सिक्का मिल गया। फिर मैंने और हाथ डाला, मैंने बोला गुरुजी से कि गुरुजी थोड़ा और पैसे निकलवा दीजिए, 10-20 रुपये मेरे काम आ जाएंगे ऑटो के लिए। तो फिर सिक्के मेरे हाथ को टच हो रहे थे, तो फिर एकदम से मेरे हाथ में कुछ ऐसा मतलब जैसे पेपर जैसा कुछ लगा। सो मैंने सोचा कि ये क्या है पेपर, और मुझे ऐसा लगा कि कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ मैंने रखे होंगे, शायद वो अंदर चले गए होंगे। तो मुझे लगा कि निकाल लेती हूँ, बाद में कभी मुझे लगे तो मैं ढूंढती रह जाऊँगी, मुझे मिलेंगे नहीं। जब मैंने वो पेपर्स निकाले, तो वो एक्चुअली में 100 रुपये के 3 नोट थे, 300 नोट निकले। तो फिर मैं बड़ी शॉक हो गई और मैं इतनी खुश हो गई। मैंने बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मैंने गुरुजी से बोला गुरुजी प्लीज़ और निकाल दीजिए, और निकाल दीजिए। फिर मैंने वापस से हाथ डाला, और फिर वापस से 100 रुपये का नोट और निकला मेरे पॉकेट से। ऐसे मेरे को उस दिन 400 रुपीज़ निकले। मैं नहीं जानती कि वो मेरे पास पहले से पड़े थे और गुरुजी ने मुझे नोटिस करवा के दिया, या फिर उन्होंने ही रखे थे वो पैसे। मुझे नहीं पता वो पैसे मेरे पर्स में कैसे आए, बट हाँ मुझे 400 रुपीज़ उस दिन अर्जेंट में मिले, जब मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी। और फिर मैं मंदिर गई और मैंने माता के लिए एक पीली चुनरी खरीदी और एक गुलाबी चुनरी खरीदी। और जब मैं मंदिर गई और मैंने उनको भेंट चढ़ाई, सो मैंने देखा माता की मेन मूर्ति के सामने जो छोटी सी एक और मूर्ति रखी रहती है, जो कि पीतल की मूर्ति रहती है। तो उस दिन मेरी उस मूर्ति पे नज़र पड़ी, तो मैंने देखा उस दिन 2 मूर्तियाँ रखी हुई थी, और एक ने पीली कलर का चोला पहन के रखा था, एक ने गुलाबी कलर का चोला पहन के रखा था। तो वो देखते ही मेरी आँखें फटी के फटी रह गई। मैंने बोला ये क्या है, क्योंकि निकलने से पहले मैंने गुरुजी से कहा था कि गुरुजी ये मैसेज तो अष्टमी का मैसेज है, तो ये शायद से ये येलो कलर शीतला माता को चढ़ता है, फिर आप मुझे आज क्यों बोल रहे हो। तो गुरुजी का इमीडिएट मैसेज आ गया था कि ये तेरे लिए यही सही है। सो मैंने सोचा कि ठीक है जाके देखते हैं। तो फिर जब मैं मंदिर गई, तो मैंने को नवमी के दिन माता का मुझे ये मतलब इस तरह से दर्शन हुए थे, एक येलो कलर के चोले में और एक गुलाबी कलर के चोले में। और फिर इसलिए मैं उस दिन बहुत खुश थी कि मुझे गुरुजी ने पैसे भी दिला दिए, उसकी भी ब्लेसिंग दी, और माता रानी की भी मुझे ब्लेसिंग दिलवा दी। मैं बहुत खुश हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और सत्संग को पूरा सुने, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरी संगत जी का भी भला हो सके और आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।